जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एज द रेट एजुकेशनल नॉलेज में। दोस्तों, हम थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे कि आप लोग का क्लास रोजाना लेकर के नहीं आ पा रहा है। किसी कारण से हम अपने क्लास को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ हमारे पक्ष में होगा और हम निरंतर क्लास में बने रहेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर, यानी कौन सी नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है। आगरा और दिल्ली, ये किस नदी के किनारे है? यमुना। आप लोग सुने भी होंगे। आगरा में क्या है? ताजमहल है। और दिल्ली में क्या है? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। गोवा, ये मांडोवी नदी के किनारे स्थित है। कानपुर और हरिद्वार गंगा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? गंगा नदी। लखनऊ गोमती नदी। सूरत ताप्ती नदी के किनारे है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे है। मदुरई वैगई में है। आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में मदुरई किस राज्य में स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। उज्जैन उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। कोलकाता किस नदी पर बसा हुआ है? हुगली। श्रीनगर झेलम। नासिक, यानी भारत का जो मुद्रा प्रिंटिंग प्रेस है वो कहाँ है? नासिक मुंबई में। यानी जो हमारे मुद्रा या पैसे जो छपते हैं कहाँ है? नासिक। ये कहाँ है? गोदावरी नदी के किनारे। जबलपुर, ये किस नदी के किनारे है? नर्मदा। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा। बेलूर बेलूर जो है यांगची नदी के किनारे है। नाम थोड़ा सा इसका अजीब है। लंदन, ये किस नदी के किनारे है? टेम्स। वियना, आप लोग कमेंट्स में लिखेंगे वियना किसकी राजधानी है? डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। बेलग्रेड डेन्यूब। बगदाद किसकी राजधानी है? इसको भी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। टाइग्रिस। चलिए हम उत्तर तो देंगे ही, लेकिन पहले आप लोग प्रयास जरूर करिए उत्तर देने के लिए। न्यूयॉर्क कहाँ है? हडसन नदी के किनारे। रोम टाइबर पेरिस सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। बर्लिन ये स्प्री नदी के किनारे है। पर्थ स्वान। टोक्यो आराकाबा। वाशिंगटन पोटोमैक नदी के किनारे बसा हुआ है। खार्तूम ये नील नदी के किनारे बसा हुआ है। इसी में थोड़ा सा दोस्तों हम लोग देख लेंगे महान व्यक्तियों के उपनाम। जैसे किसी का एक मूल नाम होता है और उन्हें अन्य एक या एक से अधिक नामों से भी जाना जाता है, तो इसे भी हम देखेंगे। नंगा फकीर महात्मा गांधी। अब उन्हें नंगा फकीर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह एक ही वस्त्र में रहते थे, आधा पहनते थे और आधे से अपना शरीर ढकते थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के भी नाम से जाना जाता है। देशबंधु चित्तरंजन दास। जेपी जयप्रकाश नारायण। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता है। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है। लौह पुरुष के भी नाम से जाना जाता है। किसको? आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। उड़न परी पीटी उषा को उड़न परी के नाम से हम जानते हैं। उड़न परी किस खेल से संबंधित है? आप लोग कमेंट्स में जरूर लिखिए। मिस्टर क्लीन राजीव गांधी। बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। निर्मल हृदय मदर टेरेसा बाबूजी। जगजीवन राम को हम बाबूजी के भी नाम से जानते थे। जैसे महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी।
सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान। दीनबंधु, CF एंड्रयूज। हॉकी के जादूगर, मेजर ध्यानचंद। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास। भारत का आइंस्टीन, नागार्जुन। आधुनिक मीरा के भी नाम से जाने जाती हैं कौन? महादेवी बर्मन। इनकी दो कृतियों के बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, खासकर वो बच्चे जो इस साल बोर्ड परीक्षा में जाने वाले हैं। भारत की कोकिला, सरोजनी नायडू। और अगर यहाँ पूछे भारत की स्वर कोकिला, तो लता मंगेशकर, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। अर्थात वह लोक संगीत दुनिया में एक अलग ही छाप रखी है। उन्हें भारत की सॉरी दोस्तों, वह भारत की स्वर कोकिला के नाम से जानी जाती है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को, शहीद ए आजम सरदार भगत सिंह को, लेडी विद लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। अर्थात ये हमारे एक छोटे से क्लास में कुछ विषय थे छोटे छोटे, जिन्हें आप लोग बहुत अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।